बालियान ट्यूटोरियल फॉर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डेफिनिट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। स्टूडेंट्स, आप ऑलरेडी जानते हैं, इफ यू वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम you can solve this easily and you find the answer like this. When you integrate it, this will come x square by 2 and then put the limit, we get b square minus a square by 2. बट आज आपको इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है. देयर इज अ डिफरेंट मेथड एंड दिस मेथड इज नोन एज डेफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व करना है एज ए लिमिट ऑफ सम. मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डेफिनिट इंटीग्रल विद द हेल्प ऑफ लिमिट ऑफ ए सम. फिर में ये फार्मूला आपको यहाँ दिया गया है. दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर ऑल एफ एक्स एंड लिमिट ए टू बी. ठीक है, let us try to explain this with the help of one example. Let us fx equal to x. ठीक, हमारा fx कितना है x और लिमिट हमारी क्या है a to b. ठीक है, तो हमने क्या कर लिया है, हमने इस लिमिट के ना n पार्ट्स कर दिए हैं, n टुकड़े कर दिए हैं और एक टुकड़े की लेंथ कितनी है h. यहाँ से इसके आपने टुकड़े कैसे कर दिए b माइनस a अपॉन n इक्वल टू h. ठीक है, b माइनस ए के कितने टुकड़े कर दिया आपने, कितने टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, n टुकड़ों में, और एक पार्ट्स की लेंथ कितनी होगी h. तो ये a हो गया आपका और ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपका a प्लस h. ठीक है, ऐसे ही आपका हो गया नेक्स्ट a प्लस 2h. ठीक है, करते करते आपने इसके क्या कर दिए n पार्ट्स. ठीक है, करते रहे. तो यहाँ पे क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू सबसे पहले a के ऊपर फाइंड कर लो, फिर फंक्शन की वैल्यू a प्लस h के ऊपर, एंड सॉन करते जाओ. और लास्ट वाला जो पॉइंट है ना b से पहले आपका पॉइंट होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू h. देख लीजिए आप चाहे. ओके, इन सब के ऊपर इन सब की वैल्यू आप दिए गए फंक्शन में रख लीजिए और पता कर लीजिए. ठीक है, आपका यहाँ पे एफ एक्स कितना है x, तो एफ एक्स कितना है आपका x, तो एफ कितना हो गया आपका एफ कितना हो गया a. ओके, a प्लस h पे वैल्यू कितनी होगी आपकी a प्लस h, तो a प्लस h, a प्लस 2h एंड सो ऑन. और लास्ट में पॉइंट क्या आ गया आपका, इसके ऊपर आपकी वैल्यू क्या आ गई a प्लस n माइनस 1 इंटू h. ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ये जो हमारी सीरीज है ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस h. ठीक है, यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है, d हमारा h है. हाउ टू फाइंड द, और ये देखिए कितने टर्म्स हैं, ये कितने टर्म्स हैं, कितने टर्म्स, ये n टर्म्स. तो सम ऑफ n टर्म्स n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है h. तो ये हो गया हमारा फार्मूला. ओके, ये आ गया आपका रिजल्ट. ठीक, इसमें हम कोशिश करते हैं h को जितने ज्यादा से ज्यादा छिपाया जा सके, इसे छिपाने की कोशिश करते हैं इस फार्मूले से. ठीक है, तो NH की वैल्यू कितनी होगी हमारी b माइनस ए. ठीक है, ये हो गया हमारा NH, तो हो गया हमारा b माइनस ए बाई 2. फिर ये 2a, फिर ये h को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो गया हमारा NH माइनस h. फिर हमने इसमें क्या कर लिया, फिर इसमें हमने वैल्यू रख ली NH की वैल्यू b माइनस ए. फिर इसे सॉल्व कर लिया, इतने को सॉल्व कर था हमारा p प्लस ए, और साथ में हमारा आ गया h अलग से बच गया. अब इस h को बाकी नहीं हटा सकते ना, ऐसे एलिमिनेट कर सकते. अब आप इसकी लिमिट लीजिए, तो h टेंड्स टू 0, तो आपको कितना बचा फार्मूला b माइनस ए, और यहाँ पे आपका h कितना हो गया, h आपका 0 हो गया, तो आपका क्या बचा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2. ठीक है, इस मेथड से भी आपका सेम आंसर है. तो ये एक अलग से मेथड है डेफिनिट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ ए सम. ठीक है, जैसा आपने P1 किया, वहां पे इस P2 में है क्या, a की वैल्यू कितनी है 1 और b की वैल्यू कितनी है 2, और आंसर आ गया आपका 3/2. ठीक है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2, क्या आ गया 3/2. ठीक, ओके, चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ. तो आपका यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपको दी है 0 और b की वैल्यू कितनी है 2. ठीक है, तो NH हमारा कितना हो गया, NH हमारा हो गया b माइनस ए 2. तो जब भी आप यूज करेंगे ना NH की वैल्यू 2. ओके, और आपका अब fx कितना है, आपका fx कितना है आपका x क्यूब, तो हमारा, और a कितना है हमारा 0 और p कितना है हमारा 2. ठीक है, रख दीजिए सब में वैल्यू, तो fa यानी कि 0 पे वैल्यू 0, फिर f आपका कितना आ गया f 0 प्लस h, मतलब h कितनी होगी h क्यूब, f 0 प्लस 2h, तो वैल्यू कितनी होगी 2 का क्यूब h का क्यूब. तो हम आपकी जो सीरीज बनी ये बनी 0 का क्यूब, h का क्यूब, 2 h क्यूब,
3h³ एंड सो ऑन, और लास्ट में आपका n-1 का क्यूब और h का क्यूब। ठीक है, अब ये देखिए इसमें पूरे में h की 3 कॉमन आ रहा है सब जगह, तो इसको आपने कॉमन ले लिया, अब हमारा h की 4 हो गया। अब ये देखिए सीरीज, ये सीरीज क्या है, इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3 n-1, कितने टर्म्स है, n-1 टर्म्स, कितने टर्म्स हुए, n-1 टर्म्स। ऑलरेडी आप इस फार्मूले को जानते हैं, समेशन ऑफ n क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इन सबको यदि सम किया जाए n क्यूब तक, तो ये फार्मूला बनेगा आपका n+1/2 स्क्वायर। ठीक है, बट यहाँ पे कितने टर्म्स है, n-1 टर्म्स। ठीक है, तो n-1 टर्म्स है आपके यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके n-1 टर्म्स है, तो फार्मूले में आप यहाँ पे रखेंगे n की जगह क्या रखेंगे, n-1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा n, और बाई 2 इसका स्क्वायर, इसका करेंगे आप स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो n-1 का स्क्वायर और n का स्क्वायर और नीचे 4। ठीक, अब ये जो h4 है ना, इसके दो पार्ट कर लो, h स्क्वायर और एक h स्क्वायर, एक h स्क्वायर तो ले जाओ इसके साथ और एक h स्क्वायर ले जाओ इसके साथ, इसे छिपाने की कोशिश करो, 1/4, तो ये हो गया NH माइनस h। ठीक, और ये हो गया आपका NH। ठीक है, NH की जगह क्या रखेंगे आप, NH की जगह ऑलरेडी आपकी NH इक्वल टू कितना है 2, तो NH की जगह 2 रखने की कोशिश कीजिए, ये भी गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, क्या बचेगा ये खाली, तो हमारा क्या आ गया आंसर 1/4, इसकी वैल्यू आपकी 2 होगी, ये आपका गायब हो गया, ये NH आपका 2 का स्क्वायर हो गया, तो आंसर आ गया आपका 4। ओके, मुझे लगता है आपको ये समझ आया होगा, वेरी सिंपल। अब आते हैं P4, एक नई प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री से ली है, a to b हमारा, ठीक है, हमारी लिमिट क्या है a to b और फंक्शन क्या है हमारा sin x, तो दिए गए फार्मूले में आप रख लीजिए h fa कितना हो गया हमारा, fx कितना है हमारा, fx कितना है बेटा sin x, तो हमारा fa कितना हो गया sin a एंड sin a प्लस h एंड सो ऑन। ठीक है, ये एक सीरीज बन गई, इसका ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज। इस ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज का सम कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए आपके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के दूंगा, फिलहाल आप इसको फार्मूले की तरह याद रखिए, sin nh/2 h/2 sin a प्लस 1/2 n-1 इंटू h। ठीक है, अब h को छिपाने की कोशिश करते हैं, ये देखिए ये इस लिमिट को यदि फाइंड करें, इस लिमिट को फाइंड करें तो यहाँ पे h/2 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इतना ये कितना हो गया आपका 1। ठीक है, तो जी कौन से फार्मूले से, साइन h/h लिमिट h टेंड्स टू 0, इस फार्मूले से तो 1 हो गया, ये तो 2, ये 2 आ गया आपका यहाँ पे, ये 2 और इसकी होगी वैल्यू 1। नेक्स्ट में चलते हैं, ये बचा है इतना साइन, अब इस साइन NH की जगह b माइनस ए, तो ये हो गया साइन b-a/2, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्या हो गया आपका साइन, के बाद अंदर चलते हैं इसमें, यहाँ पे ये NH की वैल्यू यहाँ पे a 1/2, ये NH की वैल्यू फिर b-a रख लो, इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के बाद होगा आपका यहाँ पे h को टेंड्स टू 0 कर दो, तो आपको a प्लस b/2 बचा। ठीक है, अब इस फार्मूले को यदि आप देखें तो इसका फार्मूला हो गया sin 2 sin a sin b, और 2 sin a sin b का फार्मूला आप जानते हैं, दिस बिकम cos a माइनस b तरीके से, इसे आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और इसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, जैसे मैंने P4 को सॉल्व किया ना, ऐसे ही आप P5 को सॉल्व करिए, यहाँ पे सिर्फ आपका क्या बना है, साइन की जगह क्या है कोस, तो कोस a प्लस h, कोस a प्लस 2h एंड सो ऑन, ये एक सीरीज है। ठीक है, उसी तरीके से जैसे आपने साइन x के केस में इसका सम किया है, ऐसे यहाँ पे इसका सम कीजिए, तो आपको ये सम मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पे उसकी सबकी वैल्यू रख लीजिए, क्या होगा यहाँ पे h/2 है, ओके, साइन तो ये तो सीधा ही 1 हो गया, नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या करने का इसको, यहाँ पे आपका इसके बाहर भी तो h होगा ना, यहाँ पे एक h, तो बिल्कुल P4 की तरह से आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, यदि आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप P4 को 2-3 बार सोल्व कीजिए, उसके बाद P5 आप कर पाएंगे। थैंक यू, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। ये आपका सेम प्रॉब्लम है जैसे P4 था, इसमें क्या है, a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू π/2 है, तो वी गेट द आंसर। ऐसे ही आपका ये P5 की तरह है, में a की वैल्यू कितनी है 0 और b की वैल्यू कितनी है π/2, तो आंसर आपका क्या आ गया, साइन b माइनस साइन a वाले फार्मूले से, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा ना इस प्रॉब्लम का, बेटा प्रॉब्लम का जो आंसर आएगा ना यहाँ पे, आंसर आएगा
साइन बी, इसका जो आंसर आएगा ना साइन बी माइनस साइन बी। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट